एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं शिवम मौर्य आज फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आ चुका हूँ ग्रेटर नोएडा वेस्ट यानी कि नोएडा एक्सटेंशन के अंदर एक गेटेड टाउनशिप के बारे में बात करने, जहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है रेरा अप्रूव्ड गेटेड टाउनशिप के अंदर प्लॉट्स के ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आप लोगों ने। आज मैं ना किसी रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के बारे में बात करने वाला हूँ, ना किसी मॉल कमर्शियल के बारे में बात करने वाला हूँ, बल्कि आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ रेरा अप्रूव्ड गेटेड टाउनशिप के अंदर प्लॉट्स के ऑप्शन, जहां पर आपको मैं देने वाला हूं 100 स्क्वायर यार्ड, 150 स्क्वायर यार्ड एंड 200 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स के ऑप्शन। और ये पूरी टाउनशिप के अंदर आपको जगह जगह पे स्पोर्ट्स की एमिनिटीज़, क्लब हाउस, पार्क और सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। अभी मैं एक्चुअल लोकेशन पे हूँ, तो मेरे बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से डेवलपमेंट है। सो गाइज़, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट, चाहे रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्लॉट्स हो, विलाज हो, ये सभी चीज़ें आप लोगों को देता रहता हूं। और अगर आपकी कोई भी फीडबैक है आपकी तरफ से, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या फीडबैक होना चाहिए आप लोग के द्वारा। बाकी बने रहे इस वीडियो में एंड तक। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या लोकेलिटी होने वाला है, प्रोडक्ट का स्टेटस क्या है, कितने से स्टार्ट होता है यहाँ पर प्लॉट, और क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस तरीके से आप यहाँ पर अपना एक प्लॉट आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं। तो बने रहे इस वीडियो में एंड तक। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के लोकेशन के बारे में। आप लोगों को इस प्रोजेक्ट को विज़िट करने के लिए सबसे पहले आना होगा नोएडा एक्सटेंशन, जिसे हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट के भी नाम से जानते हैं। ग्रेटर नोएडा की लोकेलिटी में ये प्रोजेक्ट आता है, सेक्टर 27 के अंदर आता है। अगर मैं बात करूँ तो बिल्कुल मेन हाईवे 130 मीटर रोड का ये प्रोजेक्ट होने वाला है। अगर एरिया से आपको नोन कराऊँ तो आपने सुना होगा सेक्टर 10 और सेक्टर 12 राजेश पायलट चौक, जहाँ पर सभी डेवलपर्स यानी कि एस हो गया, एल्डिको हो गया, महागुन हो गया, गोदरेज भी आने वाला है, फ्यूजन है। तो इन सभी डेवलपर्स की जहाँ पे डेवलपमेंट आ रही है, नॉलेज पार्क 5 से मैक्सिमम ये प्रोजेक्ट आपको टूवर्ड्स ग्रेटर नोएडा 2 किलोमीटर और आगे आपको चलना है 130 मीटर रोड पे राइट हैंड साइड का ये लोकेलिटी होने वाला है। आपको बिल्कुल इसके नियर बाय में नॉलेज पार्क 5 है, आसपास में आपको स्कूल्स हैं। बैक साइड की बात करूं तो आपको यहाँ पर सूरजपुर बर्ड सेंचुरी की लोकेलिटी मिलने वाली है। और ये प्रोजेक्ट गाइज काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होने वाला है, क्योंकि 3 साइड ओपन प्रोजेक्ट है। इसको तीनों ही तरफ आपको अथॉरिटी के पार्क हो गए, बैक साइड में आपका सूरजपुर बर्ड सेंचुरी हो गया, फ्रंट साइड में आपका 130 मीटर मेन हाईवे हो गया, जिससे कि ऑलरेडी मेट्रो स्टेशन जो है, लास्ट मेट्रो स्टेशन नोएडा एक्सटेंशन का इसी प्रोजेक्ट तक ऑलरेडी अप्रूव्ड भी हो चुका है नॉलेज पार्क 5 के नाम से। अगले 2 से 3 सालों में आपको यहाँ पर मेट्रो स्टेशन भी मिल जाएगा। तो प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं कि कितने एकड़ का प्रोजेक्ट है और क्या ऑप्शंस यहाँ पर आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू दे सकते हैं, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। प्रोजेक्ट जो है गाइज आपका 25 एकड़ का प्रोजेक्ट होने वाला है, जो एक आपको टाउनशिप का फील देने वाला है। और अगर मैं डेवलपर्स के बारे में बता दूं तो एमटेक 199 के नाम से ये पूरा प्रोजेक्ट है। एज़ पर डेवलपर ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है एमटेक 199 के नाम से, लेकिन प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट है, तो कोई ऐसा रिस्क नहीं है। और अगर मैं टाउनशिप के बारे में आपको बता दूं तो इस टाउनशिप के अंदर आपको प्लॉट्स के अलावा यहाँ पर आपको मेडिकल सेंटर भी देखने को मिलेगा, जो हॉस्पिटैलिटी है। प्लस आपको इसके अलावा यहाँ पे 2 कमर्शियल के भी ऑप्शन देखने को मिलेंगे, स्टूडियो अपार्टमेंट के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, और क्रिकेट स्टेडियम देखने को मिलेगा, क्लब हाउस देखने को मिलेगा। तो ये सारी डेवलपमेंट मिलकर इस पूरे प्रोजेक्ट को एक टाउनशिप की फील देती हैं, क्योंकि ये 25 एकड़ का प्रोजेक्ट है। और प्रोजेक्ट का जो नाम है गाइज वो एमटेक 199 के नाम से है। तो 199 का मतलब है गाइज कि यहाँ पर टोटल जो नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं वो 199 प्लॉट्स ही हैं, जिसके अंदर 100 गज, 150 गज एंड 200 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स की डेवलपमेंट यहाँ पर की गई है। और अगर मैं आपको बता दूं तो इस पूरे ही प्रोजेक्ट में आपको 5 डिफरेंट लोकेशन से एंट्री और एग्जिट देखने को मिलता है। कॉर्नर प्रोजेक्ट होने की वजह से फ्रंट और बैक और साइड में ही तीनों ही तरफ आपको अथॉरिटी के रोड मिलते हैं। फ्रंट में 130 मीटर मेन हाईवे मिल जाता है, बैक साइड में अथॉरिटी के रोड के बाद आपको सूरजपुर बर्ड सेंचुरी मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 1 लाख स्क्वायर फीट का आपको यहाँ पर क्लब हाउस दिया जाता है। 1 एकड़ का बीच में आपको ग्रीन एरिया पार्क दिया जाता है। इसके अलावा आपको स्विमिंग पूल हो गया,
बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, टेनिस कोर्ट हो गया, जिम्नेजियम हो गया, पार्टी हॉल हो गया, ये सारी आपको फैसिलिटीज़ प्लस इंडोर गेम और आउटडोर गेम्स की फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर दी जाती हैं। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है, तो यहाँ पर आप बड़े आराम से 2.5 फ्लोर तक अपना कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और अगर आप स्टील्ट या बेसमेंट की डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपको यहाँ पर प्लॉट बाई करके नक्शे जो हैं अथॉरिटी में अप्रूव करवाने हैं और उसके हिसाब से आप अपने मन मर्जी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर अपनी डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। अगर मैं पूरे अक्रॉस नोएडा एक्सटेंशन की बात करूं तो अक्रॉस नोएडा एक्सटेंशन में ये फर्स्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि रेरा अप्रूव्ड और गेटेड टाउनशिप के नाम पे आपको यहाँ पर प्लॉट मिल रहा है, और वो भी बिल्कुल रेडी टू मूव इन प्लॉट्स होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप चाहें तो सोसाइटी कमर्शियल शॉप में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर और लोअर ग्राउंड फ्लोर पे आपको ऑप्शंस मिल जाता है सोसाइटी शॉप के अंदर। तो चलिए गाइस, मैं अब आप लोग को एक बार टूर कराता हूँ कि यहाँ पे प्लॉट्स की डेवलपमेंट कैसे कैसे है, कौन सा पॉकेट 100 गज का है, 150 की क्या लोकेशन है, 200 स्क्वायर यार्ड की क्या लोकेशन होने वाली है, और क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे है, क्लब हाउस वगैरह का लोकेशन कहाँ पर है, क्योंकि अभी उसका कंस्ट्रक्शन होना बाकी है। तो मैक्सिमम आपको ये 6 से 8 महीने में ये पूरा प्रोजेक्ट आपको सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करके विथ एमिनिटीज़ आपको यहाँ पर हैंड ओवर दे दिया जाएगा। तो चलिए एक बार मैं आपको टूर कराता हूँ। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये टोटल जो टाउनशिप है हमारा ये 25 एकड़ का होने वाला है। 25 एकड़ में ऑलरेडी 199 प्लॉट्स हैं, यानी कि कितनी लो डेंसिटी यहाँ पर फैमिलीज़ रहने वाली है, लो डेंसिटी पूरा प्रोजेक्ट होने वाला है। तो इसके अंदर अगर मैं बता दूं तो 5.5 से 6 एकड़ के अंदर सिर्फ आपको ये क्रिकेट स्टेडियम दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सामने कमर्शियल का ऑप्शन है जो ऑलरेडी फर्स्ट फ्लोर पे आपका यहाँ पे काम चल रहा है, जिसमें लोअर ग्राउंड और ग्राउंड फ्लोर पे आप कमर्शियल यहाँ पर आप चाहें तो सोसाइटी शॉप आप इसके अंदर बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिलने वाला है 1 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस, 1 एकड़ का स्पेशली आपको एक ग्रीन पार्क जहाँ पे आपका मेडिटेशन सेंटर होगा और आपको प्रॉपर एक जॉगिंग एरिया देखने को मिलेगा। एक आपको थीम मिलने वाला है, तो वो भी यहाँ पर डेवलपर की प्लानिंग है, उसको भी इन फ्यूचर यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। बाकी मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि प्लॉट्स की डेवलपमेंट यहाँ पे किस तरीके से है और कैसे आप लेकर के अपनी बाउंड्री करा के अपना काम यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी हमारे यहाँ पर इसके अलावा कुछ एक्सक्लूसिव डील्स भी हैं, 100 स्क्वायर यार्ड में, 150 स्क्वायर यार्ड प्लॉट्स में एंड 200 स्क्वायर यार्ड के भी प्लॉट्स में कुछ एक्सक्लूसिव डील्स के ऑफर आ जाते हैं। तो आप अगर चाहें तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करके एक मीटिंग प्लान कर सकते हैं, तो हम ऑन टेबल मीटिंग में वो चीज़ें भी एक बार डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आप लोग वीडियो देखें। सोसाइटी के अंदर जितने भी इंटरनल रोड है सभी आपके यहाँ पे 12 मीटर के इंटरनल रोड्स आपको दिए जाते हैं। फुटपाथ आप देख सकते हैं कुछ इसी तरीके से ग्रीन बेल्ट आपका डेवलप है, और यहाँ पर आपके लेफ्ट हैंड साइड पे 200 स्क्वायर यार्ड प्लॉट का लोकेशन है, जहाँ पे 200 गज के सभी प्लॉट आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। आप मार्केशन भी देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन से प्लॉट किस साइड में है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये फ्रंट में आपका 150 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट आ जाता है। लेफ्ट एंड राइट दोनों ही साइड में 150 गज के प्लॉट आपको दिए जाते हैं। 150 के जस्ट अपोजिट साइड में आपको यहाँ पर 100 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट दिए जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं 150 स्क्वायर यार्ड प्लॉट के सामने कुछ इस तरीके की डेवलपमेंट है। इस सोसाइटी के अंदर टोटल आपको 199 फैमिलीज़ के लिए ही प्लॉट्स डेवलप किए जा रहे हैं। तो 25 एकड़ के अंदर सिर्फ 199 फैमिली रहेंगी, तो काफ़ी लो डेंसिटी का प्रोजेक्ट होना है। और फ्रंट में आप देख सकते हैं ये आपका 1.5 एकड़ का एरिया है, जहां पर क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम्नेजियम और 1 एकड़ का ग्रीन पार्क अभी डेवलप होना बाकी है, जिसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी बात करें अगर प्राइसिंग की और इन्वेंट्री की, तो डेवलपर के पास ये प्रोजेक्ट 100% सोल्ड आउट है। हमारे पास रीसेल में कुछ एक्सक्लूसिव ऑफर्स मिल जाते हैं, जहाँ पर आपको 100 गज, 150 गज, 200 गज के प्लॉट्स अवेलेबल हो जाते हैं। स्टार्टिंग प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेटली 95 to 1 CR से स्टार्ट हो जाता है। बाकी जानकारी के लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से दिखाया कि यहाँ पर टोटल जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट किस तरीके से है, लोकेलिटी क्या होने वाली है और लोकेशन क्या है, और सभी प्लॉट्स की लोकेशन क्या होने वाली है, किस प्राइस में मिलने वाला है आपको, क्या पेमेंट प्लान होने वाला है। सो आई होप कि इस वीडियो में काफ़ी सारी क्लैरिटीज़ आप लोगों को मिल गई होगी कि इस प्रोजेक्ट को लेना है तो कहाँ पे विज़िट करना होगा, कितना फ़ंड की मिनिमम रिक्वायरमेंट है और कैसे कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो, कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें आप लोग के मन में अगर डाउट है, या फिर इसके अलावा भी और किसी प्रोजेक्ट की अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है, डिस्कस करना है, कंपैरिजन करना है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको इन सभी सारी चीज़ों में हेल्प आउट करेंगे, आपको मार्केट को अंडरस्टैंड करने में, चीज़ों को समझने में कि आपके लिए बेटर इन्वेस्टमेंट क्या हो सकती है, कितना फ़ंड आपको लगाना है, और वो फ़ंड आप 2 सालों में दे सकते हैं, 3 सालों में दे सकते हैं, या इमीडिएट फ़ंड आप लगाना चाहते हैं। तो प्रॉपर कंसल्ट करके आपके अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट प्रोजेक्ट होने वाला है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट होने वाला है, वो हम प्रॉपर आपको तरीके से गाइड कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।